हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज सुबह सुबह ना मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक ऐसी बात बोली जिसकी मुझे खुशी तो बहुत हुई बट मैं ना टेंशन में भी आ गई। अच्छा, तो आज है 24 दिसंबर और 6 जनवरी को ना मेरी एनिवर्सरी होती है। तो हस्बैंड ने बोला कि 6 जनवरी को एनिवर्सरी है, स्टार्ट ऑफ द ईयर होगा, तो मेरे पास बहुत सारे काम होंगे और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं ना तुम्हें क्रिसमस हॉलीडेज़ पे ना मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ आउट ऑफ सिटी। तो हम लोग वहीं पे ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये प्लान हुआ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, उन्होंने सुबह सुबह ये बताया। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा क्रिसमस आज तो 24 है, क्रिसमस तो कल ही है, 25 है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं 25 नहीं, हम 26 को निकलेंगे और तुम सारी जो भी तैयारियां वगैरह जो भी तुम्हें करना है कर लो। अब आई वॉज सो टेंस्ड। मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी ही होती है, थोड़ा बहुत चीज़ें तो करनी होती हैं, हेयर कट वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत तो रेडी शेडी होना ही होता है। अच्छा, तो मैंने बिना कोई टेंशन लिए मैंने सोचा कि मैं बस उठ के सबसे पहले एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश करती हूँ, रिलैक्स होती हूँ और सोचती हूँ कि करना क्या है। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज 24 है, तो अभी मैं बस ब्रेकफास्ट करके और फ़ौरन निकलूँगी। आज ही के दिन मैं शॉपिंग कर लूँगी और अपना जो भी मुझे हेयर कट, हेयर कलर वगैरह करवाना होगा वो मैं कर लूँगी। बिकॉज़ क्योंकि कल 25 है, 25 को यहाँ पे सारी चीज़ें बंद होती हैं क्रिसमस में, तो कल मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो 25 को मैं रख लेती हूँ पैकिंग डे। वो वाले दिन मैं सारा ना पैकिंग कर लूँगी, जो कुछ करना है बाहर का काम वो मुझे आज ही करना है। तो बस मैंने बिना टाइम वेस्ट करे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और उसके बाद मैंने पूरा प्लान अपने माइंड में सारा कुछ ना प्लान कर लिया था। अगर आप अपने माइंड में सब कुछ प्लान कर लेंगे ना तो सारे काम इजीली हो जाएंगे। हाँ, वैसे नहीं हो पाएंगे जैसे आपके पास ज़्यादा टाइम हो और आप अच्छे अच्छे से टाइम स्पेंड करके चीज़ें लें और करें, बट हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमने प्लान कर लिया तो हमारे सारे काम ईजिली अच्छे से हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट मैंने अपने हस्बैंड को सुबह ही करवा दिया था, उनको बाहर जाना था किसी काम से, तो वो 6:37 पे उनको करवा दिया था, ईसा को भी करवा दिया था। और अब मैं अपने लिए सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। अच्छा, ये मैं एक बड़ा हेल्दी सा ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये इसकी रेसिपी वगैरह मैं बाद में शेयर करूँगी। ये मैं बहुत टाइम से खा रही हूँ, लाइक इट्स इन माई डाइट। तो मैं सारी चीज़ें ना वो बाद में शेयर करूँगी। तो खैर, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना लिया था और ब्रेकफास्ट निकाला है मैंने। और मैं सोचती जा रही थी कि ब्रेकफास्ट करते बनाते में भी और करते टाइम भी मैं सोच रही थी कि मुझे आगे क्या और कैसे कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रही थी। लाइक मैंने टाइम डिसाइड कर लिया था कि इतने से बजे इतने तक मुझे ये काम करना है, शॉपिंग हर हाल में कंप्लीट करनी है और इस टाइम से इस टाइम तक मुझे अपना सैलून वगैरह का काम करना है। Let me take something else. I'm sorry, Kevin. I'm sorry, Keva. I cannot. अच्छा, टेंशन में आज सुबह सुबह मैं अपना कहवा भी नहीं पी पाई थी। तो अब ब्रेकफास्ट के साथ मैंने ना एप्पल जूस ले लिया था। कहवा बना हुआ रखा था बट मैंने उसे साइड करके ना एप्पल जूस ले लिया था और मैं बैठ गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा, शॉपिंग का मैंने ये सोचा था कि मैं इधर उधर जाके ना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ और याले मॉल जा रही हूँ वाले मॉल जा रही हूँ। तो मैंने सोचा था मैं डिसाइड कर लेती हूँ जो मेरे सबसे घर के पास होगा मैं वहीं जाऊँगी और वहीं से लेके आऊँगी। अच्छा, सारा कुछ मैंने डिसाइड कर लिया था और टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए हम लोग निकल गए थे। अच्छा, यहाँ पे इतनी अच्छी क्रिसमस की डेकोरेशन हुई थी। जो मेरे घर के बिल्कुल पास मॉल था, हम वहीं पे आ गए थे और वहाँ पे आके मैक्स था यहाँ पे, तो मैं मैक्स आ गई थी और मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि बस मैक्स में मैं एंटर हुई हूँ, यहीं से अपनी ड्रेसेस उठाऊँगी, यहीं से ईसा के कपड़े लूँगी और यहीं से निकल के फ़ौरन घर चले जाएंगी या जो भी दूसरा काम है ना वो कर लेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। मेरी नज़र सबसे पहले इस बड़ी क्यूट सी क्लासी सी ना इस शर्ट पे पड़ी है जो कि मुझे
बड़ी अच्छी लगी थी और इसमें मेरा साइज़ भी था, तो बस मैंने एक ये उठाया है और इसके बाद मैं आगे गई। मैंने सोचा था मैं 3-4 चीज़ें लेके ना ट्राई करने तभी जाऊँगी। फिर मुझे नेक्स्ट ये शर्ट दिखी थी, ये भी बहुत सिंपल और बहुत प्यारी सी लग रही थी मुझे। बहुत मुझे हेवी कोई ड्रेसेस नहीं लेनी थी, कैजुअल ड्रेसेस लेनी थी, सिंपल सी ड्रेसेस चाहिए थी। ये पिंक मैंने शर्ट उठाई है, इसके साथ वाइट ट्राउज़र जो था वो मेरा साइज़ बड़ा ही मुश्किल से मिल ही नहीं रहा था और जैसा मुझे वाइट ट्राउज़र चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। बट मैंने ये लिया है, 3-4 चीज़ें ली हैं, 2 ड्रेसेस और उठाई थी और मैं लेके सारा ट्राई करने चली गई थी। एंड प्लीज़ इग्नोर माई हालत, मैं घर की चप्पलों में बस चली आई थी जो पहनी हुई थी, ऐसे ही मैं आ गई थी। ये सारा कुछ लेके मैं गई हूँ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट आउटफिट। एंड आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं, कौन सा मुझे लेना चाहिए था, कौन सा नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट आउटफिट था, ये मेरा सेकंड आउटफिट था। ये बहुत ही सिंपल कैजुअल सा था और बहुत ही कम्फी था, तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, दिस इज़ माई थर्ड आउटफिट और ये भी बहुत प्यारा मुझे लगा था। एंड दिस इज़ माई फोर्थ एंड लास्ट आउटफिट, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, सिंपल सा था, कोई वो नहीं था। इसके साथ एक बेल्ट दी हुई थी, ये भी अच्छी लग रही थी। तो मैंने बस जो ड्रेसेस करी हैं, ट्राई करी हैं, वो ली हैं और बस मैं आ गई थी बेबी सेक्शन में। यहाँ से मैंने ईसा के कपड़े उठाए हैं, बस जल्दी जल्दी से नॉर्मल शर्ट जीन्स, लड़कों का तो यही होता है, ये सब लिया। बिलिंग करवाई हैं, हस्बैंड पहले ही खड़े थे बिलिंग करवाने के लिए और वो करवा रहे थे, बाकी की चीज़ें मैं देख रही थी पीछे। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो थी वो डन हो गई थी एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। चलो एक काम तो पूरा हुआ और बस यहाँ से हम फ़ौरन निकले हैं मैक से और हम आ गए थे सैलून। अच्छा, यहाँ आके ईसा को मैंने सुला दिया था और हस्बैंड को भेज दिया था थोड़ा बहुत जो सामान बचा था ना वो लेने। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना था, जो जैसे हो रहा था बस हम वो कर रहे थे। और यहाँ तक ना इतनी देर हो चुकी थी, शाम हो गई थी, तो सारे सैलून जो थे ना ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे 24 को ही, क्योंकि क्रिसमस की वजह से। बस एक ये ओपन था और ये भी बंद हो रहा था। बट मैंने इनसे बोला कि यार मुझे बिल्कुल अर्जेंटली सारी चीज़ें करवानी है, तो सो काइंड ऑफ और वो रुकी और उन्होंने मेरा करवाया। अच्छा, ये मेरे हेयर हैं, पहले सारा कलर मेरा उतर चुका है, इतना लाइट हो गया है, इतना बुरा लग रहा है और स्प्लिट एंड्स वगैरह भी बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेयर वॉश करवाया है और मेरा प्लान था कि मैं हेयर कट, हेयर कलर और मैनीक्योर, पेडीक्योर और वैक्सिंग वगैरह बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारा कुछ करवा के जाऊंगी। बट इनका जो स्टाफ था ना वो सारा जा चुका था, बस ये मेरे लिए रुकी थी। इन्होंने मेरा हेयर कट और हेयर कलर का भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं वो भी नहीं करवा पाई। और बस जितना हुआ आई वॉज़ हैप्पी। और बहुत अच्छा इनका सैलून था, बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज थी, हेयर कट वगैरह भी सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ था। ये डायमंड प्लाज़ा में 3rd फ्लोर पे है, मेरे घर के पास भी था और बहुत अच्छा भी था। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे हेयर कट के बाद मेरे स्प्लिट एंड्स दिखा रही हैं, इतने स्प्लिट एंड्स जो हो जाते हैं ना, 2 मुँहे बाल जिन्हें बोलते हैं, तो वो थे, तो इतने ज़्यादा थे मेरे, तो अब वो कट हो गए थे सारे। तो अब जो है ना थोड़ा अच्छी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे मैंने हेयर कट वगैरह भी, बाल थोड़े शॉर्ट करवा लिए थे। अच्छा, मेरा ये भी था कि हम जो बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे को भी देखो और फिर मैं अपने बालों से भी परेशान हूँ, तो मैंने बस शॉर्ट करवा लिया था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी बट नहीं करवा पा रही थी और अब फाइनली करवा लिया था। हेयर कलर का मेरे पास टाइम नहीं था और मेरा जो ये हेयर कट था बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ हो गया। लाइक बहुत टाइम से मैं हेयर कट का सोच रही थी बट कुछ ना कुछ हो जा रहा था, तो मेरा हेयर
अच्छा, ये इनका मैनीक्योर पेडिक्योर का इतना प्यारा सा सेक्शन था, बट वही था कि इनका स्टाफ जा चुका था तो मेरा नहीं हो पाया। और ये जो है ये इनकी खुद की ब्रांड है और इनका शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल सारा कुछ था, बहुत अच्छा था, सल्फेट फ्री था, सारा कुछ था, बहुत अच्छा था, लाइक प्रॉपर एकदम बहुत अच्छा सा था। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी और इसका ये बहुत वाला अच्छा जो था। शावर जेल था ना, बबल्स अच्छा, फिर सारा कुछ करा के मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने बनाया था सोयाबीन पुलाव और उसके साथ ये रायता। डिनर वगैरह करके फिर हमने चेंज वगैरह कर लिया था, ईसा को चेंज करवा लिया था और हम सो गए थे। अच्छा, तो ये है नेक्स्ट डे और इस दिन को मैंने बस पैकिंग के लिए रखा था, तो यहाँ पे मैं बैग्स निकाल रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं ये दोनों बैग्स रख लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा और इंसान जो है ना सामान में ही उलझ के रह जाता है और बस इससे अच्छा है कि कम से कम सामान मैं रखूँगी और कम बैग्स लूँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ये छोटा सा बैग ले लूँगी। ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, वीडियो में बड़ा लग रहा है, और ये ले लूँगी और इसके साथ ना एक बैकपैक ले लूँगी। बस इसी में सारा कुछ करना है। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं अपनी सारी पैकिंग कैसे मैं क्या रख रही हूँ, कम से कम चीज़ें और कम स्पेस में शेयर करूँगी, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरा काम भी ना हो पाता। तो बस मैं यहाँ पे एक टिप शेयर करूँगी। बच्चों के टॉयज़ जो होते हैं ना, न्यू टॉयज़, वो ज़रूर रखें। जैसे कि मैंने ये अल्फ़ाबेट्स वाला एक पज़ल रखा था, ये दूसरा ये कलर्स और पज़ल्स हैं ये रखा था, और मैंने ये पेंसिल कलर्स और इसके साथ पेपर्स रखे थे, बबल्स रखे थे, एक न्यू कार्ड लेके आई थी, इसमें लाइट ऑन होती है और ये चलती है, ये रखी थी। एक स्पाइडरमैन का बलून रखा था, इसको मैं जब देना होगा तब ब्लो कर लूँगी, ये मैंने रखा था। क्योंकि और ये सारे टॉयज़ आपको अपने बच्चे को दिखाने नहीं हैं, वरना उसका एक्साइटमेंट पहले ही ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ एक्साइटेड नहीं होगा। और मैं बलून ज़रूर रखती हूँ कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बलून हेल्प करता है और ईसा को बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें रखी थी। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स रखी थी, और जिसमें नाज़ल स्प्रे, बेबी रब हो गया और कफ़ सिरप, कोल्ड सिरप हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी थी मैंने। और इसके बाद मैंने ये एक मेडिसिन रखी थी, जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, लाइक अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी मैंने यूज़ नहीं करी, बट मैंने रख ली थी। अगर बच्चा गिर जाता है तो आपको ये ड्रॉप डाल के पानी में दे देनी है, ऐसा डॉक्टर ने बताया था, बट मैंने कभी दी नहीं है। ये मैंने मॉस्किटो रोल ऑन रखा था, जो बहुत अच्छा है, और ये मैंने चेस्ट ऑन और अपनी कुछ डिस्प्रिन वगैरह रखी थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वी आर गोइंग टू मोम्बासा। बीचेस काइंड ऑफ प्लेस है जहाँ पे बीचेस है और बहुत अच्छा है। ये मेरा जो है ये बेबी बैग है, जो कि ना थोड़ा डर्टी हो रहा है, बहुत गंदा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं छोड़ के ना ये वाला बैग ले जाती हूँ। दिस इज़ न्यू एंड दिस इज़ फ्रॉम मिनीसो। मिनीसो के जो बैग्स होते हैं ना, वो बड़े ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लाइक बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला कैरी कर लूँगी। अच्छा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बेबी बैग, तो अभी मैंने इसको खोल के ना चेक किया, तो इसमें जो कंपार्टमेंट्स बेबी बैग में होते हैं वो इसमें नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बेबी बैग। तो ना मुझे थोड़ा मसला ही हो जाएगा, तो फिर आई कैरी दिस वन। इसको मैं वॉश करवा लूँगी अगर टाइम मिला तो। तो मैं अब दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, लाइक सारा कुछ तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने ओपन करके यहाँ पे रख ली हैं, मैं खुद ही देख रही थी, तो मैं वो बस दिखाती हूँ। मैंने लिया है एक ये मिरर, और क्योंकि ना मिरर जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, ये जो इतना बड़ा है, तो ये मैंने अपने बैग में डाल लूँगी या बेबी बैग में डाल लूँगी, तो ये जो है मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने ये मुझे दिखा है तो मैंने ये लिया है। ये दो मैंने क्लिप्स लिए थे, लाइक जो बाकी ये ले लिया, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैंने हेयर कट करा लिया। अब वो मेरे इतने थिक और इतने लॉन्ग नहीं है, तो मुझे छोटा लेना चाहिए था, बट इट्स ओके। तो ये मैंने दो ले लिए थे क्लिप्स। और एक ये वैसलीन का बॉक्स। वैसलीन जो होता है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक होना चाहिए, यूज़फुल होता है, हाथों में लगा लो,
कुछ काम किया है उसके बाद हाथों में लगा लो, या फेस पे भी लगा लो, या बेबी के भी लगा सकते हैं, रैशेस वगैरह पे भी लगा सकते हैं। तो ये लाइक होता है। तो एक मैंने ये लिया था। मैंने ये ईसा के लिए सेबामेड की रैश क्रीम ली थी, विच इज़ सो 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 गुड। लाइक जब ईसा बहुत छोटा था ना, तब मैं ये सेबामेड यूज़ करती थी, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी रैश क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैंने ये एक ले लिया कि इन केस लाइक रैशेस वगैरह अल्लाह ना करे हो गए, क्योंकि पानी चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैंने इन केस ना हो जाए तो इमरजेंसी के लिए मैंने ये एक सेबामेड लिया है, विच इज़ लाइक बेस्ट ये है। और मेरे पास एक और चीज़ है, एक पाउडर है, एक अपने लिए ना एक ये फेस वॉश लिया था। लाइक ये कौन सा है, द मॉम्स को का ये मैंने एक छोटू सा ट्रैवल वाला ले लिया था कि लाइक हम होता है ना, ट्रैवल कर रहे हैं आप या कहीं बाहर गए हैं, तो आपके बैग में एक फेस वॉश हो पड़ा हो तो यूज़फुल होता है। तो एक मैंने ये ले लिया था। बट मैं ये मॉम्स को का मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, आई डोंट नो कि ये कैसा है। एक ये नेल कलर ली थी। लाइक मैं नेल कलर्स बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, बहुत वंस इन अ वाइल लगा ली तो लगा ली, वरना कोई ऐसे मैं इतना नेल कलर नहीं लगाती हूँ। बट मैंने ये ले लिया था क्योंकि जो ब्राउन शेड होता है ना, वो ऑलमोस्ट चल जाता है सारी चीज़ों पे। बट ये जब मैंने घर आके खोली है ना, ओपन भी नहीं हो रही है, तो ये कलर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। लाइक बहुत डार्क सा है, नहीं अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल नहीं। निविया लिया था लिप बाम, और मैंने निविया का लिप बाम कभी यूज़ नहीं किया, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया, और ये इतना अच्छा है। मैं इसको कल जो लाई हूँ ना, मैं बस कल से लगा ही रही हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया तो मैं कल से लगा ही रही हूँ। लाइक ये जो है ये ऐसे इतना अच्छा है। ये एक तो इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है, इसमें ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारे फ्लेवर्स में बहुत अच्छा है। लाइक ये बहुत कोई टिंट, ख़ास टिंट नहीं देता है, बट हल्का सा बिल्कुल टिंट ये देता है, और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र, एज अ मॉइस्चराइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। हाँ, मैं ये तो बताना ही भूल गई थी, जब मैं मैक्स में अपनी ड्रेसेस ट्राई कर रही थी ना, तो वहाँ पे जो आगे एक टेबल नहीं पड़ी होती है, वहाँ पे मैं जब चेंज कर रही थी तो मैं हाथ में ब्रेसलेट्स वगैरह पहनी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे बड़ी डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने सारा कुछ उतार के ना वहाँ पे टेबल पे रख दिया था। बट जो मैं एक गोल्ड का पहनी हुई थी, वो मैं वो भी उतार रही थी, वो भी रख रही थी, बट वो जो है ना, वो मुझसे खुला नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया गोल्ड वाला, और सारी चीज़ें मैंने उतार के 2 ब्रेसलेट्स रख दिए थे। और जब मैं वापस आई हूँ ना, बस मैं 1 मिनट के लिए ड्रेस लेने बाहर गई हूँ, मैं जब वापस आई हूँ ना, तो वो मेरे ब्रेसलेट नहीं थे। लाइक आर्टिफिशियली थे, बट वो नहीं थे, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने वो दूसरा गोल्ड वाला नहीं उतारा था। अब वहाँ पे मैंने बोला तो था जो बाहर लेडी होती हैं, बट वो मिला नहीं, तो मैंने एक ये वो मेरा ब्लैक कलर का था जो लाइक ओपन था दोनों साइड से, वो भी था उसमें। अच्छा, तो मैंने उसकी ये ले लिया एक वहीं से ही कि कुछ तो होना चाहिए। लाइक आई एम इन लव विद ब्रेसलेट्स, मुझे बहुत पसंद है, तो एक ये मैंने ले लिया। ये एक हैट लिया था बिकॉज़ जहाँ हम जा रहे हैं ना, तो बीचेस पे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं और कोई देख रही थी, बट यही था जो बहुत हद तक सबसे अच्छा था, तो ये मैंने एक ये हैट लिया था जो बहुत अच्छा लग रहा था। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, लाइक मैंने ईसा के लिए ली थी चीज़ें, और अपने हस्बैंड के लिए ली थी। तो अब मैं अगर सब दिखाने बैठूँगी ना, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो बस जो चीज़ें मैं भी यहाँ पे देख रही थी ना, बैठ के रख रही थी, तो मैंने बस सोचा कि मैं वही दिखा दूँ।